कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की हमने अध्याय 8 और श्लोक 14, 15 और 16 देखा। पहले श्लोक में भगवान यहाँ पर बताते मुझे प्राप्त होना है तो मैं बहुत कठिन हो के सुलभ हूँ। सुलभ भगवान कैसे मिलते हैं एकदम? कितने लोगों को लगता है कि भगवान सुलभ है? तो कितने लोगों को मिले तो सुलभ कैसे हुए? फिर अगर भगवान यहाँ बता रहे मैं सुलभ हूं, मैंने पूछा कितने लोग, सबने हाथ ऊपर किया तो मिले, किसी को नहीं मिले, तो सुलभ कैसे हो गए? फिर वो कठिन भी नहीं है। सुलभ उन लोगों के लिए है जो सचमुच 100% केवल उन्हें ही प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए सुलभ है। और जो ऐसे डामाडोल है, कैसे है? डामाडोल, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, कभी ये भी अच्छा लग रहा है कभी वो भी अच्छा लग रहा है, कभी कृष्ण भी अच्छा लग रहा है तो कभी माया देवी भी अच्छी लग रही है। उन लोगों के लिए भगवान कठिन है। सुलभ किन लोगों के लिए है? जो केवल केवल और केवल मात्र भगवान को ही प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए सुलभ है। देखा जाए तो उनके लिए भी सुलभ नहीं है। भगवान तो उनकी भी तपस्या परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन उन्होंने ठान ही लिया है मेरे जीवन का लक्ष्य यही है और मुझे इन्हीं को प्राप्त करना है। जब उन्हीं को प्राप्त करना है, जीवन का लक्ष्य भी उनको मान लिया है, तो उनके लिए कैसे एकदम आसान है। लेकिन जिनका लक्ष्य कुछ और है और कभी कभी चाहते कि भगवान भी मुझे मिले, तो ये पॉसिबल, जैसे हम लोग अगर दो पैर दो नाव पर रख दे और हम सोचे कि हम नदी के उस पार जाएंगे, तो जा पाएंगे क्या? हो सकता है शुरुआत थोड़ी हो भी जाए, लेकिन आगे पीछे तो नदी नाव तो होगी। जैसे नाव आगे पीछे होगी तो हम गिरेंगे 100%, उसमें दो मत। उसमें बहुत बड़ा सर्च या साइंस बेंस कुछ है ही नहीं। नाव आगे पीछे होना तो हमको गिरना ही गिरना है। भक्तिपाद जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते, बोले ये जो एक गर्दन है ना, एक गर्दन, अगर मैं आपको कहूँ कंप्लीट 8 बजे आपकी ये गर्दन दोनों दिशाओं में घूमनी चाहिए, तो कितने लोग घुमा सकते हैं? कितने लोग रावण के यहाँ के वंश के लोग हो सकते? 2 गर्दन होगी तो शायद एक उधर की इधर हो जाए। नहीं, एक ही जगह पर घूम सकती है, ये तो लेफ्ट या राइट। लेकिन आप सोचेंगे मैं दोनों जगह पर घुमाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। जिसके जीवन का लक्ष्य जिन्होंने फिक्स कर लिया है, मान लिया है मुझे इन्हीं को प्राप्त करना है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है और कोई दूसरा लक्ष्य। ऐसे तुकाराम महाराज बताते आम्हा झाला तो विषय नारायण, जिनका विषय में जीवन का दिन से लेकर रात तक या जीवन के अंतिम क्षण तक एक ही लक्ष्य है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की सेवा करने, उनके लिए भगवान बहुत सुलभ है। ऐसे सुलभ है कि हर जगह पर वो केवल कृष्ण का चिंतन अपने आप होता है, करना भी नहीं पड़ता। धीरे धीरे एक बार आपका अभ्यास हो जाता ना किसी भी चीज में। आप लोगों कितने लोग यहाँ पर ड्राइविंग करते हैं? 4 व्हीलर 2 व्हीलर लगभग सभी लोग करते हैं कि नहीं? बोलो ना, हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ, अच्छा ये बताइए, जिस दिन पहली बार आपने गाड़ी हाथ में ली, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, बैठते ही सीख गए? नहीं। जैसे 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर में कम से कम 2-3 स्टेप तो है। स्टीयरिंग घुमाना, गियर डालना, क्लच है, ब्रेक है, एक्सेलेटर है, और है कितने? 2 ही पैर है, हमें 2 ही हाथ है। एक हाथ से हम लोग क्या करते हैं? गियर डालते, एक हाथ से ड्राइविंग करते, क्लच एक्सेलेटर सब कुछ है। लेकिन क्या पहले दिन में सब कुछ आया? अच्छा, कितने लोगों को 4 व्हीलर आती है? अच्छा, आप लोग जब पहली बार जब कहीं सीखने गए होंगे 4 व्हीलर, जैसे ही सीखने गए किसी के माध्यम से सीखे होंगे, तो समझ लीजिए कि जब आप जो सीखते हैं ना, आपको केवल आप जम्बलिंग हो जाते। क्या हो जाते हैं? जम्बलिंग हो जाते। जब आपको ब्रेक दबा, आप यहां दिखते नीचे, ब्रेक किधर है? किधर देखते हैं? ब्रेक। वो सिखाने के नीचे नहीं देखने का, ऊपर देखने का, पैर अपने आप हिलना चाहिए। ब्रेक का, एक्सीलेटर का, क्लच, ये पैर हिलते रहना चाहिए। लेकिन शुरुआत में क्या होता है? देखते हैं नीचे, ब्रेक किधर है, एक्सीलेटर किधर है। जैसे बोलते हैं सेकंड किधर, हम देखते हैं सेकंड किधर, अरे इधर है।
लेकिन जब पूरी तरह से सीख जाते तो कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता, यहां तक कि आपको ब्रेक भी लगाना नहीं पड़ता। आपकी माइंड उसी समय कहती कि ब्रेक लगा दो। स्पेशली उसके लिए आपको कोई अलग से एक्स्ट्रा कार्रवाई करनी नहीं पड़ती। अपने आप आपका फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, एक्सीलरेटर, सब कुछ अपने अपने हो रहा है। देखते भी दो आगे भी देख रहे, पीछे भी देख रहे। लेकिन जब पहले सीखते हो कहते देखो पीछे, तो हम उधर नहीं इधर देखो, साइड मिरर में कहां देखो। लेकिन जैसे आप पूरी तरह से सीख जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप हर कार्य हो जाता है। लेकिन ये कब संभव है? प्रयास से, अथांग प्रयास से, अभ्यास से। बिना अभ्यास से, बिना प्रयास से यहां पर कुछ आने वाला नहीं है। उसी तरह से जो भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करता है और रीजन नहीं देता, वो जिसके जीवन में भगवान को प्राप्त करने के लिए हजारों रीजन जिसने तैयार कर रहे हैं, प्रभु में नहीं आ सकता, हमसे जप नहीं हो पाता, हम नहीं कर सकते, हमारे साथ नहीं हो सकता, उन्होंने अपना आए मत्था टेके और चले जाए। वो एक स्टेप के आगे बढ़ ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, कभी भी नहीं है। मुझे बताइए जिन जिन महात्माओं ने भगवान को प्राप्त किया, एक ऐसा मुझे ढूंढ के बताओ कि जिन्होंने रीजन दिया। कितने लोगों के ध्यान में ऐसे कोई महात्मा है जिन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए भगवान को पाने हेतु जब वो प्रयास में लगे और उन्होंने रीजन दिया करके? उल्टा उनके सामने जितने रीजन आए पकड़ कर उठाकर नहीं चाहिए ये सब, क्योंकि हमें तो केवल क्या करना है, केवल भगवान को प्राप्त करना। रीजन आए नहीं, हमें उससे कुछ लेना देना। जिस दिन अपने रीजन को मानना शुरू कर दिया, भगवान को समर्पण हो ही नहीं सकती। आप इस बात को ध्यान में रखना। बताइए ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अगर ये लोग रीजन देते तो क्या भागवत में उनकी कथाएं आती? बताइए। जैसे प्रहलाद महाराज के पिताजी हमेशा कहते थे श्री हरि का नाम मत लो, नहीं तो तुम्हें मैं मार दूंगा। ये तो रीजन ही है ना, मार दूंगा। तो क्या प्रहलाद महाराज ने उस रीजन को स्वीकार किया? तुम तुम्हारा प्रयास करो, मैं तुम्हारे रीजन को ज्यादा वैल्यू देने वाला नहीं हूं। मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मर भी जाऊंगा लेकिन मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। और उसके पिताजी ने क्या नहीं किया, पिता होने के बावजूद भी अहंकार वश वो चाहते थे कि मेरा बेटा नारायण का नाम क्यों ले, वो तो मेरा ही नाम ले। कितना उनको मारने का प्रयास किया, पहाड़ों से धकेल दिया, उबलते हुए तेल में डाल दिया, हाथी के पैर में नीचे डाल दिया, कहा नहीं, लेकिन उन्होंने किसी रीजन को माना नहीं माना। ध्रुव महाराज को तो नारद जी रीजन दे रहे थे। नारद जी तो सबको क्या बता दे कि भगवान की समर्पण सेवा में चले जाओ, लेकिन वही नारद जी किनको रीजन दे रहे? किनको दे रहे? कौन सा रीजन दिया बताइए। अभी आप लोग हमेशा सुनते हैं ना, बहुत सारे बाघ है, शेर है, चीते, खा लेंगे, भूखे मरेंगे, 6 साल के हो, खेलो कूदो आनंद लो, इसी में तुम अपना जीवन यापन करो। लेकिन क्या नारद जी ने रीजन देने के बाद भी ध्रुव महाराज ने रीजन को माना नहीं? अब हम थोड़ा आगे आते हैं, ये तो बहुत जूनी पुरानी बातें मान सकते, भागवत तो बहुत जूना है ना, लेकिन समझते जस्ट कालीन, यानी कि अभी अभी हम देखे जाए 100, 150, 200, 250, 300 साल पुराने जितने संत हुए, उनका जीवन चरित्र देखिए। रीजन दे रहे हो? दिया कभी रीजन? प्रभुपाद ने कभी रीजन दिया? नहीं हो रहा है मेरे से। एक बार शाम की गौर आरती थी, गौर आरती। अब प्रभुपाद तो बहुत रिच पर्सन थे, उनके लिए एक फॉरेन से कोई डील आई थी, मेडिसिन की उनकी दवाइयां वो बनाते थे। क्या था? दवाइयां बनाते थे। और फॉरेन से कोई ऐसी टीम आई थी लोगों की कि वो उनको ऑर्डर देने वाले थे, बहुत बड़ी दवाई बनाने के, बहुत बड़े ऑर्डर उनको मिलने वाली थी। तो उन्होंने 6 बजे का समय दिया प्रभुपाद, राइट 6 बजे। एक भक्त हमेशा अपने समय का पंक्चुअल होता है, पहले भक्त का ये लक्षण है। जिनके समय में, जिनके जीवन में समय की पंक्चुअलिटी नहीं है, वो भक्ति मार्ग में तो कम से कम आगे बढ़ ही नहीं सकता बंदा। जो सहन नहीं करना सकते, जो अरे आपको जब समय दिया गया आप उस समय कैसे नहीं आ सकते? और रीजन क्या होता है? 15 से 20 मिनट लेट हमेशा। इसका मतलब हम 15 से 20 मिनट जरूर कवर कर सकते। एक का 2 दिन होता है, बात अलग है। लेकिन अगर 10, 15, 20 मिनट अगर हम लोग लेट होते हैं तो हम लोग 10, 15, 20 मिनट क्या कर रहे हैं? खुद लेट हो रहे हैं।
हमको कोई और लेट नहीं कर पा रहा है। स्वामी भक्तिपाद जी समय के इतने पंक्चुअल थे, 1 मिनट कितना, जब उनको अब क्या होता है, कभी कभी लोगों को लगता है ये बहुत अहंकारी है, या हमारे लिए रुक नहीं पाते क्या, 2 मिनट से क्या फर्क पड़ता था। लेकिन उनका नजरिया कहा था कि ये जो समय मुझे मिला है ये भगवान ने दिया है और मैं इस समय की वैल्यू में जानता हूं, मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहता। आप समझो, समय ही आपको अगर कुछ कंडीशन डाल दे वो बात अलग है, हम कितना रीजन देंगे। जस्ट अभी की बात है, जो अंतराल वीर 2 लोग वहां पर रुके थे, कितने दिन, 8 दिन के हिसाब से गए थे, कितने, और 286 डेज प्रभु जी, 286 दिन कहां रहे हो, और कितने दिन का प्लान था उनका, केवल 8 दिन के हिसाब से गए थे, लेकिन 286 दिन वहां पर रहे। अगर वो अंदर ही अंदर रीजन देते का जिंदा, हम लोग इमेजिन, आप सोचो तो सही, एक ऐसे जगह पर वो है, कुछ नहीं है वहां पर, कुछ भी नहीं है और सब कुछ अनभिन्न है, पता भी नहीं कि हम अंतराल से नीचे आ पाएंगे कि नहीं। कितने लोगों ने तो आशा है, लेकिन जब वो नीचे आई, वहां पर जो भारतीय लेडी है, सुनीता नाम उनका है, उन्होंने कहा कि मैं हमेशा भगवत गीता को रीड करती थी, ऊपर क्या करती थी, क्योंकि इससे मुझे प्रेरणा मिलती थी। और कौन सी प्रेरणा, उसको पूछा गया, अभी लेटेस्ट आया उसका एक वीडियो, वो कहती थी कि कृष्ण कहते, यहां पर इसमें लिखा है जो हो रहा है वो मेरी योजना है, संभालो, अपने माइंड को सेट करो यहां पर। ये मैं बोल जो, लेकिन 286 दिन एक जगह पर रहना है, कुछ पता नहीं है, और पूरे जो जीवन वो जी रहे हैं मनुष्य देह से, उसका पूरा अपोज क्लाइमेट है ऊपर। वो जो पानी पीते थे ना, ऐसा पानी, तो पानी ऐसे हवा में तो ऐसा कैसे जीवन निकाला होगा 286 दिन। लेकिन जब वो नीचे आए तो उनको कहा, दो कहते हैं वो सब उनकी लीला है। जिसका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण है वही ये सब बातें मैनेज कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि आपको 8 दिन के लिए कहीं भेजा गया है, 8 दिन के लिए कहीं भेजा गया और आपको कहा गया है कि 10वें दिन में लेने आ जाऊंगा, मेरे साथ चलना। आप कितने दिन तक वॉच कर सकते हो सकता है इंसान मर जाए, पागल हो जाए, ब्लास्ट हो जाएगा अंदर ही अंदर उसका। लेकिन वो दोनों भी एक आध्यात्मिक धरोहर को लेकर चल रहे थे, तब जाकर तो ये सब संभव है, नहीं तो नहीं। कहां पर था मैं, विषय कौन सा चल रहा था हमारा, कारण दिया, 10वां का एग्जाम दिया है ना उसने अभी फिलहाल तो। हम लोग हमेशा रीजन देते, रीजन। जिसके जीवन में रीजन का बहुत बड़ा साटा है वो इस भक्ति मार्ग को अपने हिसाब से आए, मत्था टेके और चले जाए। इससे ज्यादा उसका डेवलपमेंट होने वाला रीजन मत दो। अगर वो सुनीता रीजन देती है अपने आप को, नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता कि भाई इतना रह सकते हैं करके। आप लोग मैं मानता, मेरे हिसाब से आध्यात्मिक छोड़ दो, मटेरियल लाइफ में भी जिन जिन लोगों ने रीजन नहीं दिया अपने कंडीशन को, उन लोगों ने यहां क्रांति की, चाहे वो कोई भी हो। नेल्सन मंडेला का नाम सुना है आप लोगों ने, कौन थे? हाँ, कम से कम 25 से 30 साल वो जेल में रहे। कितने साल? 25 से 30 साल जेल में रहे। वो जब यूथ थे, एकदम यंग, उस समय उनको जेल में डाला गया। और क्या रीजन था जेल में डालने का? उन्होंने एक आंदोलन निकाला था वहां पर। जैसे काले लोगों को वहां पर थोड़ा सा यानी कि निचले कक्षा का माना जाता है, उनके लिए। और 25 साल वो बंदा जेल में रहा। कितना साल? और उनको रखा भी ऐसी जगह पर रखा था प्रभु जी, बाहर दिन है कि रात है उनको कुछ पता नहीं चलता था। उनकी कभी हिस्ट्री आप लोग कभी पढ़ना ध्यान से, कुछ पता नहीं है। 25 साल, 6 महीने में एक ही लेटर लिखा जाता था, एक ही लेटर का आंसर आता था, वही उनको उतनी ही उनको छूट थी। 6 महीने में एक ही लेटर लिखा जाए, साल में 2 लेटर, 25 साल में 50 लेटर। कुछ पता नहीं है बाहर क्या है क्या नहीं, पत्नी मरी है, बच्चे मरे हैं, जो आंदोलन निर्माण के उसका क्या, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब वो बाहर आए ना,
सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो जिंदा रहे, यही बड़ी बात है। प्लस वो जब बाहर आए तो जिस कारण के लिए उनको जेल में डाला गया था, उन्होंने उसी आंदोलन को फिर आगे चलाया। कितना मुश्किल है ये सब। आध्यात्मिक की तो बात अलग है, वहां पर तो आपके सामने भगवान एक खड़े, जानते ये सब कुछ करते हैं, जिनका विश्वास है उनके लिए। लेकिन मटेरियल लाइफ में भी वही लोगों ने क्रांति की जिन लोगों ने रीजन नहीं दिए, और जिन्होंने रीजन दिए उनका तो एक दिन काम करना है, सेकेंड डे डुस खत्म, नहीं हो पाता हमसे। क्या करें हम? हमारे गुरु बंधु, मैंने सुबह उनसे चर्चा की, वो कह रहे थे बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं। मैंने कहा एक काम करो, मैं जैसे प्रचार करता हूं करो। बोलते प्रभु जी आप मेरे से नहीं हो पाता, अभी आप मैं उठ ही नहीं सकता सुबह, आप मुझे खाना इतना लगता है कि मैं बिना खाए रह ही नहीं सकता, और ज्यादा खाने से फिर दूसरे दिन मेरा सब साधना आपके जैसा अध्ययन ये सब मैं कर नहीं सकता। तो मैंने कहा फिर जो कंडीशन है वही सही है फिर, क्योंकि आप कुछ करना नहीं चाहते, जो जितना मिला है उसी में संतुष्ट रहो, फिर आप ज्यादा बड़ी अपेक्षाएं नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा भगवान सुलभ है, कितने को लगा? सबको लगा। पाया किसने? नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सुलभ चीज पाने के लिए भी कठिन परिश्रम कम से कम भगवान को तो, लेकिन हम लोग भगवान को पाने के लिए भी कोई परिश्रम नहीं। हमको लगता है कि भगवान बस सीटी मारी भगवान दौड़े चले आए। पॉसिबल है ये? कितने लोगों को लगता है कि भगवान एकदम सरल है? नहीं महाराज। हम लोग अभी भक्तिपाद जी का सनातन प्रेम पढ़ रहे, उसमें भक्तिपाद जी लगते हैं कि जीवात्मा की परीक्षाएं अनिवार्य है। अगर किसी को लग रहा है कि मैंने बहुत सारा स्ट्रगल किया, बहुत सारी परीक्षाएं दी है, अब मुझे कोई परीक्षा देने का कोई, यानी कि मेरे ऊपर ऐसे कोई भगवान को स्थिति ना लाए कि मैं कोई परीक्षा ना दूं, तो वो भक्ति मार्ग को छोड़ के जा सकता है। उसके लिए ये मार्ग नहीं है। लेकिन फिर भी संत कृपालु है, भगवान दयालु। जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या कहते, एक बार हरे कृष्ण बोलो। क्या बोले? एक बार हरे कृष्ण बोलो आपका कल्याण होगा। तो हम लोग को कितनी बार बोले हैं? तो हमारा तो कल्याण ही कल्याण है, हमारा तो कैसे कल्याण ही कल्याण। लेकिन क्या एक बार हरे कृष्ण के बाद, जैसे महाप्रभु कहते हैं नाम नामकारी, शर्मा प्रभु जी, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रा पिता नियमित स्मरण ने काल एतादशी तव कृपा भगवान नमामि। लेकिन हम लोग इतने दुर्दैवी है कि हमें भगवान नाम के प्रति कोई प्रेम नहीं है। महाप्रभु कहते कि एक बार आप कृष्ण बोलते हैं, अगर आपके रोमांच खड़े होते, क्या होते हैं आपकी रोमांच, जैसे हम कोई मटेरियल एकाध कोई सीन देखते हैं, मटेरियल ऐसे एकाध कोई घटना सुनते हैं, तो हमारे कैसे रोमांच खड़े हो जाते धर्म। लेकिन कभी भगवान का नाम लेने के बाद, भगवान के नाम कीर्तन में कथा सुनते समय आप लोग कितने लोगों के रोमांच खड़े हुए, या कितने लोगों की आंखों से अश्रु आए, या कितने लोगों को अंदर से उत्साह हुआ, नहीं मुझे भी इस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। हम सुनते जरूर है, लेकिन यहां से सुने, यहां से निकाल दिए, और ये माइंड भी हम लोगों ने इतना सेट कर दिया है। लोग तो बिंदास कहते हैं भाई वो तुकाराम महाराज थे, वो ज्ञानेश्वर महाराज थे, वो नामदेव महाराज थे, वो प्रभुपाद थे, भक्तिपाद थे, वो हम लोग नहीं हो सकते, हमसे होने वाला नहीं है। हमने शस्त्र लड़ाई करने से पहले ही। अच्छा बताए कौन से ग्रंथ में एक जगह पर भी ऐसा लिखा है कि ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज यही भक्ति कर सकते हैं, आप लोग साधारण लोग भक्ति नहीं कर सकते? कहां लिखा है ऐसा? एक ग्रंथ में किसी भी, ना रामायण, ना महाभारत, ना गीता, ना भागवत, कहीं पर भी ये लाइन नहीं है कि आप लोग इस कैटेगरी के लोग भक्ति नहीं। उल्टा यहां तक बताया है आप हर कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है, हर कोई। यहां जाति पाति कुल ऊंच नीच का भी विचार नहीं किया। लेकिन हम लोगों को लगता है ये पॉसिबल हमसे नहीं, उनसे नहीं, हम नहीं कर सकते, उनको हुआ, हमसे होने वाला नहीं है। ये कब लगता है? जब हम करना ही नहीं चाहते, तो ये रीजन हमारे माइंड में शुरू हो जाते। अगर आप करना चाहेंगे तो ये रीजन आपके माइंड में आने वाला है नहीं। इसलिए रीजन देना छोड़ दो। 16 माला हम करके लोगों को करो, लोग तो एक भी नहीं करते। जो कोई एक कर रहा है वो भी कुछ दिनों के बाद छोड़ देता है।
कोई 4 कर रहा है वो बाद में 3 पर आता है, जब 16 कर रहा है हो सकता है 16 कंटिन्यू करें तो बहुत अच्छी बात है, 16 वाले भी कभी 13 पर 12 पर 10 पर आकर बंद हो जाते हैं। क्यों? उनको जो रीजन जिस समय मिले ना, उन्होंने उस रीजन को स्वीकार किया, उन्होंने उस समय क्या किया, उसको स्वीकार किया। और जो लोग रीजन को स्वीकार नहीं करते वही इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। मुझे बताइए, अर्जुन ने कितने रीजन दिए भगवान को युद्ध नहीं करने के लिए? कितने लोगों ने गीता सुनी आज तक? कितनी बार अर्जुन रीजन दे रहा है, और क्या क्या रीजन दे रहा है? नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, लोग मारे जाएंगे, माताएं विधवा हो जाएंगी, फैमिली बर्बाद हो जाएगी, व्यभिचार फैलेगा, जो ऐसी संतान इस संसार में जन्म लेगी कि जिनकी जरूरत नहीं है। ये सब रीजन कौन दे रहा है? अर्जुन। लेकिन जब भगवान एक एक रीजन वो काटते जा रहे, अर्जुन फिर मान रहा है, ठीक है भगवान आप कहे तो ठीक है, भगवान आप कहे तो ठीक है, भगवान आप कहते तो लास्ट तक रीजन दे रहा, 18वें अध्याय तक। आखिर भगवान क्या बोलते? एक बॉम्ब डाल देते। कौन सा बॉम्ब डाल दे? सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कौन सा बॉम्ब डाला भगवान ने? अर्जुन अभी तेरे बहुत रीजन हो गए, बस आप मैं रीजन सुनना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने पहले अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक तुमको मैं रीजन का हर आंसर दे रहा हूं, तुम्हारे रीजन निर्माण हो रहे। आप क्या करो? तुमको लग रहा है ना ऐसा करने से वैसा करने से ये वो हो सकता है, अगर तुमका रीजन यही है कि पाप लग सकता है तो हे अर्जुन, तुम सब धर्मों का त्याग करो, केवल मुझे शरण आओ। ऐसा करने से भी तुझे लगता है कि पाप है तो पाप में भोगने के लिए तैयार हो। अब इतना भगवान ने खुले दिल से, खुले मन से, खुले अपना पूरा मत सामने रख दिया, फिर भी हमारे रीजन तैयार है। आप चाहे कुछ भी बोलो, हमारे रीजन तैयार है। जिनके पास रीजन की श्रृंखला है वो उसी जगह पर घूमते रहेंगे। जैसे बोलते ना, वो कौन था बैल, गाण्याचा बैल, वो 10 किलोमीटर भी चला, लेकिन चला कहां? एक ही जगह पर। उसका चलना कुछ काम का नहीं, हो सकता थोड़ा बहुत तेल निकला पता लगे लेकिन चला तो जगह पर ही। तो उसी तरह से हम चाहे कितना भी रीजन दे, लेकिन रीजन है कभी खत्म होने वाले। आप लोगों को, कितने लोगों को लगता है कि भक्ति मार्ग में आनंद प्राप्त करना है? तो रीजन है आप लोगों के पास? रीजन है तो भक्ति मार्ग में नहीं बढ़ सकते। आपको रीजन आएंगे, यानी कि समस्या आएंगी, कारण आएंगे सामने, ये मत करो, वो मत करो, बहुत दूर है, कौन जाएगा, 1 घंटा बैठना पड़ता है, प्रभु जी 9 का 9:30 करते हैं, 9:45 होता है, घर जाते जाते 10:30 होते हैं, 11 बज जाते हैं। मेरे लिए मैं आपसे कुछ मांगा अब तक? क्या आप आ रहे हो भाई, 100-200 रुपए, 500, 1000 रुपए दे दो? तो हम तो कहते आओ, पेट भर के दबा कर पाओ। सुबह हम जो अलाउंस मिलते उसमें तो वो महाप्रसाद का विशेष फल यूज करता, पेट भर के सुंदर महाप्रसाद मिलेगा, आओ हमें लगता है शायद ये सुनने से लोग आएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भगवान यहां बता दे, बहुनाम जन्माने मान दे, ज्ञान वाना प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमितेषु महात्मा सुदुर्लभ। अर्जुन, यहां पर अनेक 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 जन्म जाने के पश्चात एक आधा कौन? एक हाथ कोई ऐसे होता है कि जो मेरे इस मार्ग पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, आधा कच्चा भी नहीं। गीता स्वयं कहती है कि जो मटेरियल लाइफ में लोग देखते हैं, हम संसारी लोग, अभी आप यहां देखिए इस मैदान पर कितने सारे लोग होंगे। आप अभी संडे के कारण हम पीछे जाते, गाड़ी यहां लगती है, 11, 11:30, 12 बजे तक लोग क्या करते हैं? वॉकिंग करते हैं। सुबह सुबह तो भीड़ भड़क होता है वहां पर। लेकिन अगर हम उनको बोले ना कि थोड़ा गीता पढ़ो या हमारे साथ वॉकिंग करो, नगर कीर्तन करते करते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये कितना अच्छा वॉकिंग है। जो बीच में आता ना टॉकिंग है, हम लोग टॉकिंग वॉकिंग दोनों करते हैं, वॉकिंग भी करते हैं, भगवान का नाम मिले। इन लोगों कहेंगे तो ये लोग आने वाले, लेकिन अगर इसमें से भी किसी का प्रारब्ध बढ़िया होगा, किसी का प्रारब्ध, किसी की डिजायर पावर होगी, जो आत्म जिज्ञासु व्यक्ति है वो जरूर आएगा, वो
जरूर आएगा। शिला प्रभुपाद अमेरिका में क्या करे अपने शिष्यों के साथ, प्रभुपाद की रोज की आदत थी, प्रभुपाद रोज वॉकिंग करते करते जप करते थे, कभी गार्डन में कभी रास्ते पर ऐसे, तो काफी उनके शिष्य भी साथ में रहते थे। तो प्रभुपाद बोलते थे ये देखो ये सब कैसे, ये भौतिकवादी लोग है, बोले ये चाहेंगे तो भी इस मार्ग में आ नहीं सके, अगर हम इनको कहेंगे तो भी आने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि ये बुद्धिमान नहीं है। आप सब यहाँ बैठे तो आप सब कौन हो? सही में तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद ही खुद को बुद्धिमान कहते, ये भी बड़ी बात है। लेकिन जब हम कहते माला कौन कितना कर रहा है, 3 माला, 3 हाथ ऊपर, 2 माला 2 ही हाथ ऊपर, नहीं, बुद्धिमान वो है जिसने भगवान के नाम का आधार लिया है और जिसने कारण बिना छोड़ दिया है। जो यहां पर भगवान जैसे बता दे, यह अर्जुन जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, कैसे करता है? मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं क्योंकि वह मेरे भक्ति में प्रवृत्त रहता है। भगवान ने यहां पर रीजन बता दिया आगे, वही मेरे इस मार्ग में रह सकता है और उसी के लिए मैं सुलभ हूं जो कंटिन्यू मेरे भक्ति में लगा रहा। भक्ति के यहां पर 5 प्रकार के भक्त बताए हुए, कैसे? वही मैं आज लेने वाला हूं। तो देखिए, वो एक रस होता है, भाव होता है। भाव क्या होता है? 5 प्रकार के भक्त मतलब होता है कि उनको 5 प्रकार की, उनमें क्या है? कैटेगरी है। भक्तों में क्या है? कैटेगरी, यानी कि उनकी अवस्थाएं बताई जाती है। एक है शांत भक्त, जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं। शांत भक्त का मतलब कैसे होता है? शांत का मतलब अपना भजन करो, जो सेवा हाथ में मिले पढ़ो, ज्यादा आगे पीछे करते नहीं, अपना भजन करो, पूजन करो, प्रसाद पाओ और अपना जीवन अपना जैसे, लेकिन लगे जरूर रहते हैं। ये भक्त कैसे होते हैं? शांत है, उदासीन होते। उदासीन का मतलब ऐसा नहीं ऐसे उदास रहो, ऐसा उदासीन नहीं। उदासीन का मतलब है अपना काम करेंगे, सेवा करेंगे, कोई चाहे देखे नहीं देखे, कोई कहे कि अच्छा अच्छा, कोई कहे बुरा बुरा, इससे भी उनको कोई लगाव नहीं, इससे कहते उदासीन। एक जगह पर जोग महाराज बताते, साधकाची दशा आसाई उदास। साधक की दशा कैसी होनी चाहिए? उदास। उदास का मतलब मैं फिर बता रहा हूं, जैसे संसार में बहुत सारे उदास देखने को मिलेंगे आपको। आप कहीं पर भी चले जाइए ऐसी जगह पर जहां पर सब लोग इकट्ठा आकर बैठे। आजकल तो नया सिस्टम है, जहां चौक है वहां पर बहुत सारे ज्येष्ठ नागरिक आते हैं, सब अपने एक दूसरे को बातें शेयर करते हैं। अगर एक बंदा बैठा होगा ना, एक उसका दोस्त आने से पहले देखना ऐसे बैठा होगा, उदास, इसे कहते हैं उदास। लेकिन भक्त भी उदास होता है, उसकी दशा उदास होती है। अगर वो उदास दिखता भी है ना, तो उसके अंदर क्या प्लान चलते रहता है, यहां उसका दिमाग कंटिन्यू चलते रहता है। और किस कारण चलते रहता है? सेवा के लिए। कैसे दिमाग चलता है उसका? सेवा के लिए। आज अगर भगवान को मैंने ऐसे श्रृंगार किया है, तो कल कौन सा श्रृंगार करूं, कल कौन सा ड्रेस पहनाओ, कल कौन सा हार पहनाओ, कल भगवान के लिए मैं कौन सा भोग बनाओ, मैं भगवान की कौन सी कथा पढ़ूं, मैं कौन सी कथा लोगों को बताओ, ये सोचते हुए वो शांत नजर आता है। लेकिन वो शांत है क्या? वो अंदर 100% एक्टिव है। अंदर कैसे है वो? इसी तरह से कहते, एक होते शांत रस वाले भक्त जो हमेशा उदास रहते, उनको किसी से कुछ लगाव नहीं है, लेकिन भगवान से जरूर है। किसी सेवा के लिए पीछे नहीं हटते। लेकिन आज संस्थाओं में ज्यादा शांत लोग आए, यानी कि ज्यादा ही शांत है। किसी को कहते कि प्रभु जी भजन को, प्रभु जी मैं आज सुबह जल्दी उठाओ तो मुझे दोपहर को सोना पड़ेगा, नहीं तो क्या है मैं आधा घंटा सोता हूँ प्रभु जी, और आधा घंटा उस भक्त का 2-3 घंटा चला जाता है, फिर उसका आधा घंटा होता नहीं। या तो कहेंगे प्रभु आज संडे है, बहुत लेट हुआ है, 12 बजे मैं सुबह उठ नहीं पाऊंगा। तो ये कुछ काम का नहीं। लेकिन शांत भक्त, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सुबह फिर उठेगा, अपने भजन को लगेगा। तो ये होता है एक शांत भक्त। दूसरे यहां पर बताते हैं एक दास्य भक्त, जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। कैसे? दास के रूप में। वो हमेशा दासत्व को स्वीकार करते हैं। महाप्रभु तो कहते हैं यहां तक कि मैं कृष्ण के भक्तों के दास का दास बनने का प्रयास कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? प्रयास कर रहा हूं। हम लोग दास बने, हमारे नाम के आगे पीछे तो दास लग गया, वो डिग्री तो लग गई, लेकिन दास बनना, तुलसीदास कहते बोले संसार में अगर सबसे कठिन धर्म
फॉलो करने वाला कौन सा है? तो केवल सेवा और दास का धर्म फॉलो करना बहुत मुश्किल है। दास का मतलब क्या होता है? ऊपर से चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी डांटे, हमने जिनके समर्पण स्वीकार, भगवान का समर्पण स्वीकार किया तो वो कुछ भी स्थिति निर्माण करे, हमारे दासत्व में कभी खोट नहीं आनी चाहिए। भगवान के ऊपर का विश्वास कभी डामाडोल नहीं, उनसे कहते दास से भक्त। जैसे अर्जुन सका भाव में थे, दास से भाव में हमारे सुदामा जी थे। सुदामा कैसे थे? दास से। जिंदगी भर भिक्षा मांगते रहे, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा का नाम लेते रहे। अरे लोग कहते थे भैया तुम जिसका नाम लेते वो द्वारिका का राजा है। और केवल द्वारिका ऐसी वैसी नगरी नहीं है, सोने से मड़ी हुई नगरी है। खुद के तो 16,108 महल है ही, लेकिन जो द्वारिका में जाकर अपना 7/12 लिखवा लेता है ना, भगवान उसका भी द्वारिकाधीश नगर पालिका के माध्यम से सोने का महल देता है। वहां पर क्या करते भगवान? यानी कि खुद के जितने वंशज है उन सबके लिए तो सोने का महल बनवा ही दिया था, लेकिन जितने नागरिक थे उनके लिए भी सोने के महल बनवाए थे भगवान ने। ऐसे नहीं कि केवल अपने 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 ना, सबके लिए। जो द्वारिका का निवासी है उसका महल घर कैसे होगा? सोने का। इसलिए कहते हैं द्वारिका कैसी नगरी थी? सोने की नगरी थी। लेकिन जब सुदामा जब नाम ले, लोग कहते भाई द्वारिका जाओ, तुम जिसका भजन करते हो तो सोने का नगरी वहां पर बना हुआ है, तुम जाओगे तो तुमको कुछ ना कुछ वो थोड़ी तुम्हारी अवस्था दशा देखकर तो देंगे। लेकिन ये दास ऐसे था, बोले मैं मांगूंगा नहीं। कैसे स्वभाव था उनका? कुछ भक्त ऐसे होते भगवान को मांगते जिद्दी से, ये चाहिए मुझे, ये देना पड़ेगा। और कुछ भक्त ऐसे, भगवान ये चाहिए, आपकी इच्छा, आपको देना है तो दो, नहीं तो थैंक यू कृष्णा। भक्तिपाद जी कहते हैं भगवान से मांगो, मांगोगे तो मिलेगा। और मांगो भी कैसे मांगो? रो रो कर मांगो। हम संसार के सामने हाथ पहले, प्रभु जी कैसे होगा मेरा? भगवान के सामने आओ, उनके पास रो, उनके पास रोगे वो देंगे, क्योंकि वो बेटे ही देने के लिए है। आपसे कभी कुछ मांगा? यहाँ कितने लोग हैं जो ये बताए कि भगवान आपके सपने में आए, आपको कहा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए? क्योंकि हम इतने सौभाग्यशाली भी नहीं है क्योंकि भगवान हमारे सपने में आकर कहे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हम इतने दुर्भाग्यशाली, हम भगवान को जाकर कहते मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। बच्चे जैसा लास्ट तक रोते हैं। जैसे एक महात्मा थे वृंदावन में, सनातन गोस्वामी, मदन मोहन टीला भी मेरे साथ जितने वृंदावनवास भगत आए थे, जब हम लोग परिक्रमा कर रहे थे, ऐसे टीले पर ऐसे कैसे मंदिर बनाए बालाजी का, ऐसे टीले पर मंदिर बनाए राधा कृष्ण का। तो वो पहले केवल राधा कृष्ण का विग्रह रखते थे, यमुना मैया बाजू से बहती थी, और रोज भगवान को भोग लगाते, केवल आटा लेते थे, आटा में पानी डालकर घोल बनाते थे। घोल क्या बनाते? उसका घोल, केवल घोल, यानी कि आटा भी नहीं गूंथते थे। जैसे हम लोग रबड़ी मलाई कैसे बनाते, गाढ़ा दूध जिसे कहते, तो ऐसे घोल बनाते थे और ठाकुर जी को भोग लगाते, बोले ये आज पाओ। और ऐसा नहीं उनको वो उनका वो खिला रहे, खुद को 56 भोग खा रहे, बिल्कुल नहीं। जो भगवान को खिला देते वही वो पाते थे, खुद भी वही खाते थे। हम लोग अगर सचमुच अगर भक्त हृदय होंगे हम, तो हम भी वही खाएंगे जो भगवान को भोग लगेगा। हम दूसरा कुछ खाएंगे ही नहीं जो भगवान को भोग नहीं लगता है। जैसे हम लोग कहते हैं, काफी लोगों को प्यार बोला, हाँ भगवान को दूध और चपाती रोज खिलाते हैं प्रभु जी, क्योंकि हमें वो टेस्ट जमती नहीं बिना प्यार। हम लोग खुद के लिए कैसे बनाते हैं? प्यार लहसुन का। और आपने कहा इसलिए भगवान को हम दूध और चपाती। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक को आपने लाचार बना दिया। हालांकि वो बनने वालों में से नहीं है, वो तो टेढ़ी टांग वाला है, वो ऐसा कुछ उल्टा सुल्टा गेम कर देगा आपका प्यार लहसुन में खत्म हो जाएगा। उसका चित्र विचित्र गेम है पूरा। उसका गेम समझने के लिए बाप रे बाप हम समझ ही नहीं सकते। उससे अच्छा भगवान, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम आप जैसा बोलेंगे वैसे हम करेंगे। तो घोल खिला रहे थे तो भगवान सपने में गए, कहते महाराज यार उसमें नमक तो डालो थोड़ा। ऐसे ही बस पानी डाल लो, घोल, नमक डालने से क्या है थोड़ी सी। अब भक्त हृदय थे, बोले कोई बात नहीं, मैं आपसे कल को नमक डाल के खिलाता हूं। भगवान और सनातन को समझ नमक डाल के घोल बनाकर देने लगे। अब कुछ दिन वैसे चलता रहा प्रयोग। एक दिन फिर भगवान सपने गए, अरे यार थोड़ा सा इतना घोल तो बना रहे हो, नमक डालो, थोड़ा सा आटा गूंदो उसका, अब जैसे 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 बनी वैसी चपाती खिला दो। ठीक है,
सनातन गोस्वामी कोई बात नहीं, वैसे करते कल से। तो दूसरे दिन से वहां पर उन्होंने आटा गूंद थोड़ी चपाती जली पुली जैसी बनती वैसे शुरू कर दिए। कुछ दिन ये भी चला, फिर भगवान गए, बोले महाराज ऐसे खिला रहे, थोड़ी सी सब्जी, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें, इतना कर रहे हो तो थोड़ी सब्जी। हमारे महाराज बोले महाराज कल से फिर वही घोल मिलेगा अभी। क्यों? क्योंकि ये सब झंझटमारी करने मेरा भजन से समय बर्बाद हो रहा है। क्योंकि उनका भजन में इतना मन लग रहा था, वो भी करना नहीं चाहते। लेकिन वो ऐसे नहीं कि भगवान को एक खिला रहा खुद कुछ अलग कार्य, बिल्कुल नहीं। तो एक भक्त का हृदय कैसे होता है? मैं कौन सी कथा में था? सुदामा। हाँ सुधा, आप लोग सुनते हैं कि नहीं? तो क्या मेरे साथ ही चलते आगे आगे पीछे आते? आप लोग कथा को ध्यान में रखा करो। किस पॉइंट में सुदामा को जब कहा गया तो सुदामा गया लेकिन मांगा क्यों नहीं मांगा? जो हम रस ले रहे यहां पर, पहला कौन से रस वाले भक्त देखे हमने, बाद में कौन से देखे? दास से। तो दास से जो होता है वो मांगता नहीं। दास भाव का मतलब क्या होता है? बस मैं आपकी सेवा करता रहूं, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है और मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहता। को तो कुछ ऐसे भी भक्त होते जो केवल जीवन भर सेवा करना चाहते, मांगते कुछ नहीं। वो जो देगा सो देगा। भक्तिपाद जी कहते, बोले एक माता पिता, हाड़ मास के माता पिता अपने बच्चे के लिए क्या क्या चाहिए पहले आयोजन नियोजन करके रखते हैं। अगर ये संसारी माता पिता इतना कर सकते हैं तो भगवान हमारे जो परम पिता है वो हमारे लिए नहीं कर सकते क्या? सब कुछ कर सकते और किया है। आज हम लोग यहां जो बैठे आमने सामने, इसके पीछे का रीजन कौन है? आपके हमारी जो सांसें चल रही है, ये चलाने वाला कौन है? मां के गर्भों से लेकर आज तक कितनी सारी समस्या आई, कितने सारे प्रॉब्लम आए, उसमें से निकालने वाला कौन है? तो इतना सब कुछ कर रहे फिर भी हमको कल के आने वाली चिंता, 10 साल भी हमको 10 साल होने वाले बाद की चिंता सताती थी, आज भी हमें 10 साल होने वाले आगे की चिंता सता। बोले नहीं। तो पहले हमने शांत रस वाले देखे, दूसरे दास्य रस वाले, तीसरे कैटेगरी भक्त है सख्य भक्त। सख्य का मतलब होता है मित्र। कैसे मित्र? एक भगवान के साथ ऐसे भी भक्त जैसे नामदेव महाराज भगवान के कैसे थे, एकदम इतने निकटवर्ती थे जैसे एक मित्र से कैसे बातें करते हैं, तो वैसे नामदेव महाराज उनसे बातें करते। एक वृंदावन के महात्मा है राजेंद्र दास जी, उनके मुखार विंद से हमने कथा सुनी थी गोविंद भक्त दास की। वो भगवान उन गोविंद दास जी के साथ खेलते थे। और खेलते कैसे थे? अपना ब्रह्मांड नायक का स्टेज छोड़कर खेलते थे। मैं एक ब्रह्मांड नायक हूं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हूं, ये अपना भाव भूलकर भगवान उस गोविंद भक्त के साथ, ये ब्रज के भक्त में इनकी कथा आती है। उनके मुखार से सुनी कथा है। तो बोले कभी कभी भगवान और दोनों साथ में डोल डाल जाते थे। कहा जाते थे? डोल डाल। अब ये कथा उन्हीं लोगों की डाइजेस्ट होगी जो सरल है। कल हम जिस जगह पर बैठे थे, राजेश्वरन बात कहते बहुत अच्छी, बोले भगवान की कथा समझ एकदम सरल बनो। क्या बनो? अपना दिमाग मत दौड़ाओ वहां पर, अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, डोल डाल के साथ कैसे जा सकता है? लेकिन जाते थे क्योंकि वो कौन थे? उनके मित्र के रूप में थे। कैसे थे? मित्र के रूप में थे। अब मित्र के रूप में थे। जब गोविंद भक्त डोल डाल करते थे तो भगवान पीछे से पत्थर मारते थे। क्या मारते थे भगवान पीछे से? पत्थर। ओए समझता नहीं क्या मैं किस अवस्था में हूं, तुम क्या कर रहे हो? तो बोले ठीक है अभी तुम करो डोल डाल, मैं पत्थर मारूंगा। ये बातें हमारे पचनी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ना कि भगवान ये कर सकते। भगवान श्री कृष्ण के सखाओं में एक मधुमंगल नामक सखा था। कौन था? मधुमंगल। अब मधुमंगल और भगवान के सखा भी कोई ऐसे वैसे नहीं थे। जैसे भगवान के घर में 9 लाख गैया थी ना, वैसे भगवान के सखाओं के घर में भी किसी के में 3 लाख, किसी घर में 4 लाख, किसी घर में 5 लाख, इतनी सारी गैयाएं थी। यानी जैसे भगवान आमिर थे, उनके ग्रुप भी अमीर ग्रुप था। लेकिन वो मधुमंगल बेचारा था तो उसके घर में कुछ नहीं था, बहुत गरीब था बेचारा। यानी कि चाहा तो भी कुछ नहीं होने वाला। अब भगवान सब अपने भक्तों के साथ, यानी कि अपने पूरे सखाओं के साथ रोज गौ चराने जाते हैं। गौ चराने जाने के बाद दोपहर में
लंच टाइम होता, तो लंच टाइम होता तो भगवान सब अपने अपने उनके मित्र सब अपने पोटलियां खोल के रखते। तो भगवान को कोई सब्जी कोई चपाती, तो भगवान अपनी चपाती सब्जी, हम लोग भी जैसे करते कॉमन, तो सब अपने एक दूसरे को मिलजुल कर करते थे। लेकिन मधुमंगल उस ग्रुप में नहीं बैठता था। क्यों? क्योंकि मधुमंगल के घर में 2-2 3 दिन की चपाती और सब्जी रहती थी, क्योंकि उसकी अवस्था वो नहीं थी, उस अवस्था नहीं थी, उसको शर्म आती थी कि भगवान को सब एकदम ताजे ताजे व्यंजन खिलाते। बोले मेरी वो कंडीशन है नहीं, और मैं वहां रहूं, अगर भगवान मेरे में से खाएंगे तो भगवान को कौन सी चीज जाएगी? 2 या 3 दिन की बासी चीज जाएगी। ये एक भक्त का नेचर है। भक्त बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, जो आप यथा देह तथा देही, इस देह को जितना आप कर रहे हो ना, उतना भगवान के लिए करो। आप लोगों के पास सोने की अंगूठी, चेन, माताओं के पास नेकलेस विकलेस सब कुछ होगा, क्या आप लोगों ने आपके ठाकुर के लिए कभी सोने की चेन बनवाई, अंगूठियां बनवाई, सोने का सिंहासन बनवाया? कैसे बनवाएंगे? क्योंकि हमें लगता है यार बनवा दिया, इसने ले लिया तो, रिटर्न नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, लॉस हो जाएगा अपना। नहीं होता महाराज। स्वामी भक्तिपाद कहते थे भगवान की अच्छी से अच्छी सेवा करो। नी वृंदावन उन्होंने 30 टन सोने का मंदिर बांधा, 1-2 टन नहीं। अगर किसी का सौभाग्य होगा कभी जाएंगे आप वृंदावन, अमेरिका में नी वृंदावन लॉस एंजलिस के पास 5000 एकड़ जगह पर, वो कहते थे भगवान के लिए हमेशा हाई लेवल की सेवा करो। कैसे? क्योंकि उन्होंने जो हमें दिया है ना, ये हम जो भोग भी रहे ना सर इस संसार में रह के शरीर के माध्यम से, शरीर भी देने वाले कौन है? भगवान है। अगर इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे एक आध नस नहीं दिखने वाली भी नस फॉल कर दे दो, कुछ नहीं भोग पाते महाराज यहाँ पर। तो उसके इतने उपकार है। तुकाराम महाराज यहां तक बताते हमारे चमड़े का, यानी कि मैं शरीर का चमड़ा निकाल कर इसकी चप्पल वान, मराठी चप्पल को वान, हे विठ्ठल नाथ मेरे चमड़े की चप्पल भी आपको बना दूं तो भी मैं आपके उपकार को चुकता नहीं कर सकता। ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। वो कहते थे भगवान के लिए एकदम हायर स्टेज की सेवा सोचो। और एक में वो भगवान ऐसे है, आपने उनके लिए सोने के चेन हार में जो भी कुछ बनवा दिया वो लेंगे भी नहीं। आप उनसे लेकर देखो, आपको रोकेंगे भी नहीं। और अपने बच्चे के लिए करके देखो, बेटी के लिए करके देखो, पत्नी के लिए करके देखो, आपको आपात जाना पड़ेगा उनके साथ, कभी कभी तो लड़ाई भी करनी पड़ेगी। और हो रहा है संसार में, नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है। बाप मरते पीछे झगड़े लड़ाई 2 भाइयों की जमीन के लिए और प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन भगवान ने कभी झगड़ा किया आपसे? क्या करेंगे क्या? तो कम से कम इतना तो सोच रखो आप कि मैं जो भगवान के लिए करूंगा एकदम क्या करूंगा, एकदम हायर स्टेज का करूंगा, एकदम हाई लेवल की सेवा करूंगा। प्रभुपाद कहते थे आप जो भी कुछ करते हो भगवान के लिए करो, और वो प्रसाद रूप में आपको सब कुछ रिटर्न दे देंगे। लेकिन हमारी उतनी ताकत हम क्यों? क्योंकि हम लगता है भगवान ऐसे एक बस पीतल की मूर्ति है, इससे चड्डू लड्डू गोपाल लगा दिए, बिठा दिए, वही ड्रेस पहना रहे साल 2 साल से, वही मुकुट पहना रहे जो काला नीला हरा पीला हो चुका है, वही बांसुरी लटका रहे जो टूटी फूटी है, लगा दिया, चिपका दिया भगवान को। उसको क्या शिंडी लगाएंगे महाराज हम? लेकिन वो बेचारा हमको जो चाहिए दे रहा है, हर चीज अच्छी दे रहा है, हर चीज में क्वालिटी मेंटेन कर रहा है वो हमें। जितना हमको सांस दे रहा है 100% प्राणवायु दे रहा है ना। अगर इसमें कहेगा इसमें 50% मैं भी थोड़ा मिलावट कर दूं इसके साथ, क्या होगा? खत्म, गया हमारा जीवन समाप्त। तो भगवान के लिए कैसी सेवा करो? सर्वोत्तम सेवा करो। करके तो देखो, तो ये आपका क्या बनेगा? आदान प्रदान बनेगा, भाव बनेगा आपका। क्योंकि आप इस देह को जैसे रखते हो बस ऐसे उसको रखना है। कम से कम साल 2 साल में इसके लिए अच्छे अच्छे ड्रेस तो लाते, अपने तो साल 2 साल तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, यानी कि 30-35 साल का भारत जो होगा, जो लोग थे या जूने लोग बैठे होंगे, तो हमारे घर में जब कब आता था नया ड्रेस? दिवाली, पाड़वा, इसी समय। आजकल तो बस मन में आया कि झुड़ियों में जुड़ने के लिए चले। और क्या ब्रांड? बोले 800 रुपए का ड्रेस है प्रभु जी। अच्छा, क्या क्या ढका है इसमें? हमारा भी 300 रुपए का, इसमें तो वही ढका है जो तुम ढक रहे हो, वही ढक रहा है। लेकिन क्या कभी भगवान के लिए ब्रांड देगा आपने? अभी हम लोगों को कभी कभी लोग आते हैं ना कि प्रभु जी हम कुछ आपको देना चाहते हैं, तो बोले दे दो। तो बोले चावल दे दो, चावल, बोले दे दो।
तो कौन सा चावल देते हो? हम तो ये बोलेंगे भाई बोला बासमती 140-50 रुपए वाला केजी, बोले प्रभु जी फिर कल आते हैं। नहीं भाव बन पाता इनका। क्यों? मैं कहता 1 किलो मत दो, 250 ग्राम ही दो, लेकिन क्वालिटी दो। आप भगवान को क्वालिटी दो, भगवान आपको क्वालिटी वाला जीवन देंगे। लेकिन हम क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि हमारा प्रेम, अगर एक ही बेटी होती ना, जिसको एक ही बेटा होता है ना, तो लोग क्या सोचते? एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, इनके लिए मैं एकदम एक ही बेटी की शादी ऐसा करूंगा। मैंने काफी लोगों के मुख से सुना है, बस ऐसी शादी करूंगा। क्यों? क्योंकि एक ही है, एक ही बेटा, इसके लिए जो चाहे मैं, क्योंकि एक ही है। कभी ऐसा मन में आया हम भी भगवान के लिए एक ही है? कभी ऐसा मन है भगवान भी मेरे लिए एक ही है? नहीं आता इससे मन में, इसलिए वो भाव हमारा बन नहीं पाता। कितने सारे भक्तों की कथाएं मैं आपको बताऊं, जिन्होंने केवल भगवान का ही आनंद के बारे में विचार किया, खुद का आनंद उन्होंने। देखो, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए स्थिति होनी बहुत जरूरी है, तब तक हम बढ़ने वाले नहीं है। कौन सी कथा में था मैं? हाँ, मधुमंगल। तो मधुमंगल सोचता था कि भगवान के लिए मैं एकदम अच्छी क्वालिटी वाला दूंगा, लेकिन मन में भी भाव ये रहता है तो 3 दिन का बासी भगवान को नहीं खिलाना चाहिए। तो वो चुपके से क्या करता, जब भी पोटली खोलिया जाती, सब लोग इकट्ठा बैठते थे, तो धीरे से चुपके से निकल जाता था और अपना 2-3 दिन का रोटी सब्जी वो चुपचाप खा लेता था। एक बार भगवान कृष्ण, वो क्या नहीं जानते, सबके हृदय में विराजमान, वो सब जानते। उन्होंने सोचा क्यों ना इसके साथ आज मैं लीला करूंगा, भगवान खुद चाहते। तो उन्होंने देखा कि मधुमंगल उठकर चुपके से निकल गया, एक पेड़ के पीछे जाकर जो भी छाछ जो भी थी, 2-3 दिन की खट्टी छाछ गटक रहा था, पी रहा था। तो भगवान पीछे से गए, भगवान सबको बोले भाई तुम लोग पाओ और मैं थोड़ा जाकर आता हूं। तो भगवान जैसे उठ के चले गए तो मधुमंगल ने बस छाछ ऐसे पी रहा था, नीचे जाने वाला था कि भगवान ने हाथ दबा लिया। क्या खा रहे हो? सबसे अच्छी चीज लाते हो और चुपचाप अकेले खाना चाहते हो। आप मुंह में क्या भरा पड़ा है? बोल तो नहीं सकता, भगवान सामने खड़े तो थूक भी नहीं सकता, भगवान कैसे थूकेगा? आओ लो, क्या वो नो कर रहा है? अच्छा, हमको नहीं देना चाहते, ये भगवान सुनने के लिए तैयार नहीं, बोले ये मुझे दे दो। आप देखा वहां लोटा तो लोटा खाली पड़ा है, और उतना ही था जो छोटा मोटा वो बच्चा था, वो मुंह में रखा था, अब वो दे भी नहीं, बोल भी नहीं पा रहा है। नीचे भगवान ने दबा के रखा है, तो नीचे जहां बाहर निकल नहीं सकते, अंदर ढकेल नहीं सकते। तो भगवान ने क्या किया, उसके गालों पर दोनों साइड से दबा दिया, जैसे दबा दिया कि छाछ। तो भगवान ने आहा किया, और जो झूठन छाछ थी भगवान ने गटक ली। क्यों? भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते, कुछ भी, लेकिन उस स्थिति में आओ तो सही। हम करना कुछ नहीं चाहते। देखो, भगवान इतने दयालु है, आपसे कुछ छीनेंगे नहीं। हमें डर क्या लगता है कि यार छीनेंगे तो, अगर ये छीनेंगे तो क्या होगा फिर? आपको कभी लगा ऐसे कि भगवान छीनते हैं कुछ? आपने कभी सुना ऐसे कि तुकाराम महाराज का ये छीना, वो छीना, नामदेव? कुछ नहीं, जितना लिया सो उसका 1000 गुना रिटर्न करके दिया। लेकिन हमारे मन में डर पैदा होता है। आज संसार में हम लोग रोज कथाएं सुनते हैं, संसार की घटनाएं पढ़ते कि इसने इसका छीना, इसने इसको धोखा दिया, उसने ऐसे किया, फिर भी हम ये संसार का व्यवहार छोड़ रहे क्या? बोलिए, आप लोग कितनी घटनाएं से सुनी होंगी ना, कि बेटे ने माँ बाप को धोखा दिया, बेटी ने माँ बाप को धोखा दिया, लेकिन हमें हमारे बेटे के ऊपर ऐसे लगता है ये धोखा देंगे। क्यों? कॉन्फिडेंस है, फुल विश्वास है हमारा। तुकाराम महाराज बताते, नको नको मना गुंतो माया जाळे, काळाला जवळे ग्रासावया, काळाची उडी पडेल बा जेव्हा, सोडवी ना तेव्हा माय बाप, सोडवी ना राजा देशाचा चौधरी, अनेक सोयरी भली भली, तुका म्हणे तुला सोडविल कोणी, एक चक्र पाणी वाचून। भगवान के सिवाय संसार में किसी को अपना कभी मत मानना। व्यवहार करो, पत्नी बच्चे सब, लेकिन लटको मत, लटको फंसो मत इस व्यवहार में, क्योंकि मरते समय हम अकेले रहेंगे, साथ में कोई नहीं होगा। ध्यान में इस बात को फिट करके रखना। किसी के साथ कोई गया,
कोई जाने वाला है आप में से? आपके साथ कोई आने वाला है? फिर भी कैसे लगे पड़े, चिपटे पड़े, इनके बिना हमारा जमेगा नहीं, ये नहीं होगा तो पता नहीं हमारा क्या होगा। अगर ये चले गए तो हम तो मराठी वाऱ्यावर येऊ ना, काय म्हणतात, नाही उघड्यावर येऊ, उघड्यावर येऊ, जाऊन बघा हो, कोणी उघड्या फिगड्या येत नाही इथे, सगळेजण मस्त सेटिंग लावत अपने जीवन अब अपने हिसाब से आगे का जीवन शुरू कर देते हैं महाराज। कोई नहीं यहाँ पर, करके तो देखो सही। एक महात्मा थे, समय भी बीतता जाता है फटाफट। एक कथा करने वाला था, हम आगे अभी ये 5 भक्तों की हम पूरी कथा है, तो कौन से सुने पहले? साक्य। और अभी हम देखते हैं वात्सल्य। वात्सल्य मीन्स भगवान को अपना माता पिता के रूप में देखना। हे कृष्ण, आप हमारे माता पिता, तुम्हें माता पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें हो। ये वात्सल्य भाव में बहुत अजब गजब है। हम भगवान के सामने जो जाते हैं तो हे कृष्ण, आप जो चाहे वो करो, हम सब निर्बल है यहाँ पर, हमसे कुछ होने वाला नहीं, हमने हमारे जीवन के दौरे आपके हाथ में सौंप दी है और इसको आप कैसे नचाना है वैसे आप नाचो। हमारा पूरा विश्वास है आप जो भी करेंगे उसमें हमारा कल्याण होगा। आप वात्सल्य रूप से भी भगवान को मान सकते हैं, लेकिन हम तो वो भी नहीं मानते। हमको पूरा विश्वास भी नहीं कि ये हमारे माता पिता है। ये पूरा विश्वास हो जाएगा ना भगवान हमारे माता पिता है तो हमारा टेंशन खत्म। छोटे बच्चे होते 3, 4, 5 साल के, जब अपने माता पिता के साथ में रहते हैं तो उनका टेंशन कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? जैसे अपना बच्चा अगर हम किसी बाजू वाले के घर में देकर चले जाए तो जितना अपने घर में तूफान करता है क्या उस घर में करेगा? एकदम फुल शैतान है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पता लगे। जिसके ने ठान ही लिया है किधर भी जाओ अपना ही है वो बात अलग है। लेकिन जो बंदा नहीं अपने माता पिता, तो उस घर में शांति से रहता है। वो सोचता भी है इसको स्पर्श कर तो हाथ लगा तो सोचता है इसको हाथ लगाओ कि नहीं लगाओ, क्योंकि वो जानता है किसी और का है। लेकिन जैसे ही शाम को माता पिता उसको लेने आएंगे तो उसका डर खत्म। बस माता पिता को देखते ही पूरा रिजल्ट बदल जाता है। दिन भर का शांत, शाम को तूफान। क्यों? क्यों जानता है कि मेरे माता पिता अब मेरे साथ में है, मेरे माता पिता मेरे सामने। उसी तरह से एक भक्त का नेचर होता है, वो जानता है कि मेरे माता पिता है तो मेरे जीवन का कल्याण ही होगा। वो हमारी रखवाली जरूर करेंगे और हर इच्छा को पूरी करते हैं। आप केवल मांग के देखो, मांग के, लेकिन मांगना कैसे है? रो रो कर मांगना है, प्रेम से मांगो, रो रो कर मांगो, देंगे, देना पड़ेगा। क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, जिसके पास जो नहीं है वो दूंगा और जो है उसकी रक्षा करूंगा। इतना कहने के बावजूद भी हमारा विश्वास नहीं है। तो एक होते हैं ऐसे भक्त। चौथी कैटेगरी हम कौन सी देखी भक्तों की? वात्सल्य, यानी कि माता पिता के रूप में उनको स्वीकार करना। और 5वां है सबसे अनमोल, जो गोपियां भगवान के साथ वो संबंध बांध चुकी थी, जिसे कहते हैं माधुर्य वात्सल्य, माधुर्य प्रेम कहते हैं। माधुर्य प्रेम का मतलब क्या होता है? कितने लोगों को पता है एक माधुर्य प्रेम का मतलब? जिससे गोपियां और भगवान का कौन सा संबंध था? प्रेम स्वरूप। लेकिन प्रेम स्वरूप भी, लेकिन कौन सा प्रेम का स्वरूप था वो? स्वार्थ कामना नहीं, जीरो कामना थी। जीवन का, मेरे जीवन का कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह से सत्यानाश हो जाए, अगर ये जल भी रहा है, सड़ भी रहा है, फिर भी हम आपके ही बारे में सोचेंगे। हे कृष्ण, हम आपकी ही प्रसन्नता के बारे में। फिर वो प्रसन्नता करते समय सब कुछ छूट जाए, सब कुछ चला जाए, फिर भी वो बंदा उसे छोड़ेगा नहीं। हम 1000 बार सुने भागवत के माध्यम से, गोपियां भगवान के शरण चली जाती थी। कृष्ण उनको स्वयं स्त्री धर्म का निरूपण करते थे कि आप स्त्रियां हो, आप माता हो, रात बेरात आपको हमारे पास आना नहीं चाहिए। लोग क्या कहेंगे, सास ससुर क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, कल तो तुमको लिया भी नहीं जाएगा घर में। फिर भी गोपियां क्या कहती थी? चलेगा। क्या कहती थी? चलेगा। क्यों?
अगर हमारे आने से अगर आप प्रसन्न हो रहे हो, हमारे आने से अगर आपको खुशी हो रही है, तो वो सब कुछ चीज हम स्वीकार करेंगे जिससे हमारा जीवन खत्म हो जाए। इसे कहते हैं माधुर्य प्रेम। हम जिससे प्रेम करते रियल में, जिससे प्रेम करते उस प्रेमी का प्रेम प्राप्त करने के लिए, यहां पर उसको प्रेम देने के लिए कुछ भी खोना पड़ा तो भी चलेगा। तो इसे कहते हैं माधुर्य प्रेम। एक बार नारद जी भूतल पर घूमते 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 वैकुंठ चले गए। अब यहां नारद जी आते तो सभी भक्तों को प्रसाद देते हैं। कौन सा? खिचड़ी का? कौन सा प्रसाद देते? कड़ी चावल और लापसी का? भगवत कथा का प्रसाद देते हैं। कौन सा प्रसाद देते? और कथा सुनाते सबको। क्या सुनाते? कथा। और ये सबसे बड़ा प्रसाद है। मुझे बताएं कौन सा प्रसाद आप सभी को अच्छा लगता है, जो अभी हम खिलाएंगे वो, या जो दोनों? ऐसे ठीक है, इसने सबसे अच्छा आंसर दिया। ये बोलता है यार यही खिलाते प्रभु जी, वो बंद करवा देते। कौन सा प्रसाद बढ़िया है? दोनों। लेकिन जो दूसरा प्रसाद पाते हैं ना हम लोग, दूसरा भी इसके बाद जो प्रसाद पाएंगे, अन्न प्रसाद, वो कब अच्छा लगेगा पता है आप लोगों को? जब आपको एक कथा प्रसाद अच्छा लगेगा। कब पता लगेगा? कथा प्रसाद। जब कथा का प्रसाद जिसको अच्छा लगेगा उसी को वो प्रसाद अच्छा लगेगा। क्यों? जब कोई भक्त प्रसाद पाता है, अगर प्रसाद गिर भी जाएगा ना तो वो उठाएगा तुरंत। वो ये नहीं सोचेगा गिरा है, नीचे मिट्टी लगी है, तुरंत उसको क्या करेगा? क्योंकि कृष्ण जब किसी चीज को ग्रहण करते ना, चखते, तो फिर वो अनमोल नहीं होती, उसका मोल हम लोग कर ही नहीं सकते, इतना वो अनमोल हो जाती है, वो मूल्यवान नहीं रहती, फिर अनमोल हो जाती है। लेकिन अभी हम लोग आज भी प्रसाद खाते हैं तो कितने सारे लोगों के प्लेट में कुछ अन्न के चावल छोड़ देते। हाँ, याला माज म्हणतात मराठीमध्ये, काय म्हणतात? माज नाही, खरंच माज आहे हा। अगर आपके प्लेट में अगर सोने के कुछ टुकड़े, क्योंकि मैंने सोने चांदी का धंधा किया इसलिए मुझे पता है, अगर आपके प्लेट में सोने के कुछ टुकड़े रख दिए जाए जिसमें छोटे हैं, आपको पता है जब दागिना बनाया जाता है ना तो उसकी थोड़ी पिष्ट भी निकलती है ऐसे, तो रज जैसे मिट्टी होती है ना हम लोग की, ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं। अगर आपको कहा किसी ने भाई आपको कुछ बड़े बड़े भी कण है उसमें, बड़े बड़े भी टुकड़े रखे गए, आप पूरे बड़े बड़े टुकड़े उठाएंगे और जो बचे हुए छोटे छोटे सोने के टुकड़े हैं उसे क्या करेंगे? उसको भी जान के उठाएंगे। बोलिए ना, उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? क्यों? सोना है। आज तो 91,000 रुपीज तोला है। और अगले 1-2-3 महीने में, मैं कोई ऐसा बड़ा ज्योतिष नहीं हूं, नहीं तो बोले प्रभु जी ने कहा तो ले लो, खरीद लो। अभी यानी कि 90,000 रुपए तोला सोना। हम जानते हैं सोना है, 1 ग्राम भी अगर ऐसा पेस्ट पूरा अगर तो पाउडर अगर मिलाई दी जाए तो 9,000 रुपए होंगे। अगर यहां पर कैलकुलेशन हो रहा है तो जो भगवान आप लोगों के प्लेट में अन्न के कण क्यों छूटते? क्योंकि आप उसको अन्न मान रहे हो, आप उनको महाप्रसाद नहीं मान रहे। हम लोग कैसे खाते कि हमारे प्लेट देखना, जितने भी आप बच्चे बेटे हैं जो मेरे साथ लगे हुए, ऐसा चाट के खाते पूरा पूरा, ऐसा लगता है कि धोया है इन लोगों ने। यानी हम लोग की प्लेट डबल धोने की, हम डबल यूज भी कर सकते हैं उसको। क्यों? क्योंकि हमको सिखाया गया है। हमको बोलने से अच्छा है कि जब भगवान पाते हैं, अब वो जितना हम बना के लाते हैं कौन पा रहे? हम नहीं बना रहे, हम तो बनाने का काम कर रहे, छोटा सा काम। लेकिन खाने के बाद वो क्या बनता है? महाप्रसाद बनता है, साधारण प्रसाद नहीं। अरे भाव होता है भक्त का, ये जो है ये क्या है? मैंने काफी भक्तों के ऐसे अभी आप लोग पाएंगे कितना, अभी मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं शूटिंग करूंगा ना, कितने लोगों के प्लेट में चावल के कण छूटे हुए। मत छोड़ो इसे। कितने लोग छोड़ते बताइए? पहले जमाने में तो ऐसा था कि लोग, जो जूने लोग थे, पानी डालकर उसको, शायद आप लोगों ने देखे कि मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसे लोग थे। क्यों? उनके नजर में जानते अन्न पूर्ण ब्रह्म, आधा कच्चा पौना ब्रह्म भी नहीं। कैसे कहा इसको? अन्न पूर्ण ब्रह्म है। लेकिन हमारा फीलिंगनेस कहां हो रहा है उस पूर्ण ब्रह्म के प्रति? और कितने लोगों का तो यह भाव होता है, चाट के खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? कभी मिला नहीं क्या इसको? क्या कहेंगे? कभी मिला नहीं क्या? पूरा खा रहा है, चाट के खा रहा है, कुछ ये कण तक नहीं छोड़ा। क्योंकि हमें माजले लेना ही। प्रभु हरे कृष्णा। आरती चालू दे, कंटिन्यू। धन्यवाद।
अण्णा प्रभू की आमच्या अण्णा प्रभू आहेत म्हणून त्यांचे कार्यक्रम इथं चालू आहेत. ते काय करतात, तो क्या करना चाहिए उसको, कैसे खाना चाहिए, पूरा चाट के खाना चाहिए. याद रखना, शास्त्र कहता है अगर आप जिस दिन अपने प्लेट में अनाज छोड़ना शुरू कर दिए, एक जन्म ऐसा होगा एक एक कण के लिए आप लोग मोहताज हो जाएंगे. ये सृष्टि का नियम है, ये प्रकृति का नियम है. पूरा बताइए ये पूरा सृष्टि किस बात पर चला है? प्रसाद, खाना. अन्न वस्त्र निवारण. नहीं, वस्त्र निवारण नहीं होगा तो भी चलेगा, हम गुफा में जाकर रहेंगे, केले के पत्ते बांध कर रहेंगे, अब वस्त्र नहीं है, लेकिन खाना तो चाहिए, कुछ तो खाना पड़ेगा. बहुत सारे व्यंजन है, बहुत सारे आइटम, सोना चांदी सब कुछ रखा है सामने, भूख लगी है पेट में, कोई कहेगा खाओ, खाएंगे क्या? बोलेंगे भैया 2 टाइम का, 2 चपाती दो, लेकिन उसमें हम संतुष्ट हो जाएंगे. तो क्या करो, आज के बाद जितने, कितने लोगों ने सुना अभी अनाज का महत्व, अन्न का, प्रसाद का, तो कितने लोगों का प्लेट चकाचक होगा आज के बाद? कुछ मत रखना. अगर छोड़ रहे तो ये आपका सौभाग्य छोड़ रहे, आप भगवान की कृपा आप छोड़ रहे हो. मटेरियल लाइफ में हर एक चीज हमको चाहिए. फटी हुई नोट भी हम लोग उसको ये चिपका कर यूज करते, फटी हुई नोट भी. क्यों? जानते इसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा है. क्या है? काटो. तो मैं कहां पर था, कितने लोग बता सकते हैं? नहीं, उसके आगे में कथा में घुसने वाला था, मैंने शुरुआत भी की थी. हाँ, गोपियों के बारे में. नारद जी यहाँ पर भूतल पर घूमते थे, सबको भगवत कथा सुनाते थे, प्रसाद बांटते बांटते वैकुंठ चले गए. आज हम लोग ले ही लेते 9:30 बजे तक, चलेगा ना? उसके बाद में और आधा घंटा नाम कीर्तन चलेगा ना? उसके बाद में फिर आधा घंटा कथा चलेगा? नहीं, हाँ, बाद में आवाज कम आया है. ऐसा कुछ होगा नहीं, जो स्कीम चल रही है कंटिन्यू वही चलेगी. इसके बाद में प्रसाद फास्ट कथा लेता. नारद जी चले गए वैकुंठ, वैकुंठ जाते भगवान ने कहा कहाँ कहाँ घूम के आए? बोले बहुत सारे भक्तों को मिला. आपके कितने सारे उच्च कोटि के भक्त है? बोले कोई गुफा में बैठा है, कोई कितने सालों से एक पैर पर खड़ा होकर भजन कर रहा है, कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे. भगवान ने कहा क्या तुम वृंदावन गए? वृंदावन गए? बोले नहीं. बोले सबसे बढ़िया भक्त मेरे कहाँ है? वृंदावन है. बोले कौन? बोले गोपिया. बोले गोपिया भी आपके भक्त? बोले वो तो साधारण ऐसा काम करती नजर आती है. बोले छोटा मोटा काम करते, दिन भर अपने घर का सब काम निपटा लेते हैं और उसमें जितना जमता हरे कृष्ण हरे राम करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा ये बहुत तपस्या मान है. तो कृष्ण कहते हैं एक काम करते, इनका मैं तुरंत तुमको एक रिजल्ट देता हूँ. बोले कैसे? बोले जाओ सबके पास, जो तुम्हें लग रहा है उनके पास भी जाना, और गोपियों के पास में अंत में जाना. सबको कहना है कि भगवान का सर दर्द हो रहा है. क्या हो रहा है? सर दर्द हो रहा है. और बोले सर दर्द वो तभी रुकेगा जब किसी भक्त की चरण की रज भगवान के मस्तक पर लगाई जाए. किसी भक्त की चरण की रज भगवान के मस्तक पर लगाई जाए, लगाते उनका सर दर्द खत्म हो जाएगा. तो बोले ठीक है. बोले इससे क्या? बोले इससे तुम्हें पता चलेगा कि मेरे रियल भक्त कौन है. सभी भक्त है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बोले जाओ तो सही. तो नारद जी इस भूतल पर आए, उनको जो जो भक्त लगते सबके पास गए और सब पूछते थे महाराज कहां से? बोले वैकुंठ से. बोले भगवान की तबियत वगैरह? बोले ठीक है, लेकिन थोड़ा सर दर्द. तो सभी कहते थे हम कुछ मदद करें, कोई दवाई ढूंढे, कुछ हमसे कुछ हो सका तो जरूर कहो. बोले उनका सर दर्द केवल एक ही चीज से जाएगा, अगर कोई भक्त अपने चरण की रज देगा, वो रज भगवान के मस्तक पर लगाई दी जाएगी, तो क्या होगा? भगवान का सर दर्द खत्म. तो तुम दे रहे हो क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं. ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हम लोग तो भगवान की चरणों की रज अपने मस्तक पर लगा. जैसे हम लोग वृंदावन जाते तो क्या करते? जमीन पर सर रखते वहां के भूमि पर, तो उसकी रज हमारे यहाँ पर लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहां की रज, क्योंकि वहां उस रज में कृष्ण रोज नित्य लीला करते हैं. आज भी लीला. जैसे हम लोग रमन रीति गए ना, वहां पर कितना आनंद लिया, लोटपोट हुए, मिट्टी उठाई, इसके सर पर उसके सर पर, किसी ने गुस्सा भी निकाला होगा उसके सर पर. तो ये एक आनंद है. क्या है? क्योंकि उस रमन रीति में जो रज है वहां पर रोज भगवान रमन करते, यानी कि खेलते. तो हमें लगता है कि भगवान के चरणों को स्पर्श के भी रज हमारे भी शरीर को लगे. तो हर कोई कहता है ये पॉसिबल नहीं नारद जी, हम तो स्वयं चाहते हैं कि भगवान के चरणों की रज हमें मिले, और आप कह रहे हैं कि हमारे चरणों की भगवान को. बोले हमको पाप में पाप लगेगा. बोले नरक में सड़ते रहेंगे हम लोग. बोले हम ऐसा कर नहीं सकते. तो नारद जी सबके पास गए तो एक आंसर,
सबको डर क्या था? हमारे चरणों की रज भगवान के मस्तक पर लगाई दी जाए तो हम नरक में जाएंगे, पता नहीं कि हमारा कभी कल्याण या उद्धार हो पाएगा या नहीं। ऐसे करते 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 आखिर नारद जी कहां चले गए? बोलिए, मागुन आवाज इतना है, कहां चले गए नारद जी? वृंदावन चले गए। जैसे वृंदावन गए तो गोपियां भागती भागती हाथ का सब काम, क्योंकि वो जानती थी नारद जी एकमात्र ऐसे जो डायरेक्ट भगवान से मिल सकते हो। बीच में पिए बीए का कोई चक्कर नहीं नारद जी के मिलने के समय। जैसे ब्रह्मा जी को भी अगर वहां जाना है तो पहले खड़े होकर स्तुति करनी पड़ती है, फिर भगवान आते हैं, तब जाकर जानकारी होती है। देवता भी डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जा सकते, पहले नारद जी के पास। ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ये राक्षस बहुत उत्पात कर रहे हैं, भगवान को कहो, बोले चलो मेरे साथ। लेकिन नारद जी डायरेक्ट, उनका कनेक्शन कैसा है? डायरेक्ट है। इसलिए द्वादश पैकी एक नारद जी भी कौन है? भागवत है। द्वादश भागवत के नारद जी भी है, क्योंकि नारद जी को क्या कहा जाता है? मन। और उनकी बात कोई रद्द नहीं करता, ना रद्द। जिसकी बात कोई रद्द नहीं करता उन्हीं का नाम क्या है? नारद। अब नारद जी कहां चले आए? वृंदावन। वृंदावन गोपियों ने देखा, सब कुछ छोड़कर भागी, बोले नारद जी आप आए, पधारे, आनंद आया। अब आनंद क्यों आया उनको? आप कथा सुनने को मिलेगी। क्या सुनने को मिलेगी? कथा सुनने को मिलेगी। अब कथा सुने, एक भक्त से मिलता है ना, उसे आनंद आता है। क्यों आनंद आता है? अब कथा सुनने को मिलेगी, कोई आध्यात्मिक चर्चा होगी जिससे हमें बहुत आनंद हमारा उभर आएगा। अब नारद जी जैसे सब भागते, बोले कैसे, क्या, बोले कहां से, बोले भाई कुछ, हाँ हाँ, बोले कृष्ण कैसे है? बोले कृष्ण बहुत अच्छे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। उन्हें कौन सा? बोले उनका सर दर्द हो रहा है। बोले तुम्हें दवाई भी कोई दी कि नहीं? बोले वही तो लेने में मांग रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड में भागा लेकिन किसी ने दी नहीं। बोले हमसे कुछ होता है तो मांगो। बोले हमसे अगर हम दवा, बोले दवाई ऐसी है कि कोई देने, हालांकि सबके पास है लेकिन देना कोई नहीं चाहता। तो गोपियां कहती, बोले कौन सी दवाई? तो भगवान ने कहा कि, नारद जी ने कहा कि कोई भक्त अपने चरणों की रज अगर भगवान के सर को लगा दे तो भगवान का सर दर्द तुरंत। गोपियों ने पैर झाड़ना शुरू कर दिया, तुरंत सभी गोपियां पैर झाड़ रही है वहां पर। अरे ये क्या कर रहे हो आप? बोले आपने कहा ना चरणी की रज किसी भक्त की, तो हमारी रज लेके जाओ और भगवान को लगाओ। तो नारद जी थोड़ा टेस्ट लेते वहां पर, रीजन क्या करते? रीजन। नारद जी ने कहा आपको कुछ लगता नहीं? आपके चरणी की रज अगर भगवान के सर को लगाएंगे तो कितना बड़ा पाप होगा, आपको नरक में ढकल दिया जाएगा और हो सकता है किसी काल में भी आपका उद्धार। गोपियों ने कहा ठीक है, चलेगा। क्यों? अगर हम नरक जाने से भगवान खुश है, जाएंगे। हमारा उद्धार नहीं होता लेकिन भगवान को आनंद मिल रहा है तो भी चलेगा, लेकिन भगवान प्रसन्न होने चाहिए, बस। हमारा और कोई टारगेट नहीं। कृष्ण प्रसन्न हो रहे, फिर हमारे संसार का, लाइफ का, शरीर का कुछ भी हो जाए, हमें उससे कुछ लेना देना। इसे कहते हैं भगवत भक्ति का हायर स्टेज, हाई लेवल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? हाई लेवल। किसी भी स्थिति में जो भगवान को कंप्लेंट नहीं करता, उसका समझ लेना कि उसका भगवान के साथ टाका परफेक्ट जुड़ चुका है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन वो टाका जुड़ने के लिए वो स्थिति आनी आएगी। पहले शुरुआत में 4 रस में से हमको निकलना पड़ेगा और फिर तब जाकर माधुर्य रस हमारे अंदर छलकेगा। तब तक पॉसिबल नहीं है। तो हमने कितने रस देखे आज? 5। पहला कौन सा? माधुर्य। तो आप लोग कौन से रस में जिएंगे? शांत में जियो, शांत में। भजन करो, बैठे रहो, चलने दो। नहीं, हमको भजन करना चाहिए।